ईमानदार लोग हमेशा कलीसिया के हर चीजों में शामिल होंगे। ईमानदार लोग कलीसिया के हर बातों में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। बेईमान लोग, उनके इच्छा पर है शामिल होना, नहीं होना। बेईमान लोग उन चीजों में कभी मदद नहीं करेंगे जो उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। नहीं, ईमानदार लोग क्या करें? ठीक है पास्टर, आपने कहा, आपने अच्छा ही सोचा रहेगा, कोई बात नहीं है, हम आपको सपोर्ट करने तैयार हैं, हम आपको मदद करने तैयार हैं, हम आपको सहयोग करने तैयार हैं, हम लोगों को लाने तैयार हैं, हम हमारे से जितना पैसे से मदद होगा हम मदद करने तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अच्छा सोचा होगा। शायद इस समय हमें ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समय के बाद हमें समझ में आएगा। आप तब तक नहीं समझ सकते हैं एक पिता के हृदय को जब तक आपको बच्चा नहीं होता है। जब आपको बच्चा होगा तब आपको समझ में आएगा कि माँ और बाप किस प्रकार जीवन बिताते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। आपको तब समझ में आएगा जब आप उनका शादी करवाते हैं और वो अलग जाकर रहते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे बच्चे जब शादी कर कर अलग जाएंगे तो उस प्रकार उस समय मेरा हृदय कैसे रहेगा। अब शायद मैं मेरे माँ बाप को कुछ अलग बोलता रहूंगा, आप लोग अकेले रहो, क्यों टेंशन लेते, इसका इसको जान दो। शायद मुझे वो अनुभव नहीं, इसलिए मैं ये बात कर, लेकिन जब मैं अपने बच्चों का शादी करवा कर दूंगा तब मुझे पता चलेगा कि अब वो किस प्रकार सोच रहे थे उस समय। तो बहुत सारी बात हमें समझ में नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, हम शायद कुछ समय के बाद समझेंगे, लेकिन हम इन्वॉल्व रहेंगे। तो ईमानदार लोग क्या करते हैं? हर चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, चर्च के शामिल रहते हैं, उन्हें सहयोग करते हैं, उन्हें मदद करते हैं। लेकिन बेईमान जो लोग रहते हैं, उनका हृदय जो बेईमानी का बन जाता है, वो क्या करते हैं? वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, और जो दूसरे इन्वॉल्व होते हैं वो कोशिश करते हैं उनको दूर रखने के लिए। ऐसे कभी नहीं करना। ये छोटी छोटी बात, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मीटिंग्स में जुड़ते नहीं हैं, आप चर्च में बराबर से आते नहीं हैं, ये अभी बहुत सिंपल चीज है। लेकिन कुछ समय के बाद यहूदा इस्करियत ने यीशु को एक ही रात में पकड़वा कर नहीं दिया, उसने बहुत सारा योजना करना चालू किया। सबसे पहली उसकी जो आदत थी चोरी करने की, वहां से शुरुआत हुई। 30 सिक्के, पहले उसने 1 सिक्का, फिर 5, फिर 10, फिर लालच बढ़ते चले गया। उसने इतना पैसा हैंडल किया और उसने चंद पैसों के लिए यीशु को बेच दिया। आदत धीरे धीरे कर कर, बाइबल कहता है जब किसी में से दुष्ट आत्मा निकलता है तो वो अपने 7 मित्रों को वापस लेकर आता है अपने साथ में। और वो कहां पर आता है? वहीं पर आता है जहां से वो निकला है, और वो देखता है कि क्या ये घर खाली है। और जब उसको खाली घर मिलता है, अब यहां पर एक नहीं है, यहां पर अनेक हो गए हैं। जब ये वचन बात करता है तो मैं कभी कभार वचन के बाहर भी सोचता हूं कि इसके आगे क्या हुआ रहेगा। इसके आगे सोचो कि वो 7 दुष्ट आत्मा को किसने निकाला। आप में से कोई तो एक व्यक्ति गया, आपने देखा इसके अंदर 7 दुष्ट आत्मा है, आपने कहा यीशु के नाम से चले जा, और वो चला गया। उसके बाद का स्टोरी डबल, वापस आता है, वापस घर खाली है। 7 बेहतर था, एक बेहतर था, उसको निकालना नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक है तो अनेक आने की संभावना है, हो सकता है कि अनेक भी आएंगे। तो इसीलिए उन चीजों पर हमें काम करना है। वो क्यों हम काम नहीं कर पाते? प्रेम की घटी के वजह से। प्रेम नहीं होने की वजह से कड़वाहट आता है, प्रेम नहीं होने की वजह से क्रोध आता है, प्रेम नहीं होने की, देखो लोग गलत करते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है? उनको जाकर समझाना, ब्रदर आप गलत कर रहे हैं। अविनाश गलत कर रहा है और मैं आके भाई ऑल्विन से बोलता हूं अविनाश गलत कर रहा है ब्रदर, इसको तो बराबर बोलना चाहिए, पास्टर को कंप्लेन करो इसके बारे में। अपन 4 लोग, अकेले 4 लोग मिलके जाएंगे। जब भाई ऑल्विन को पता चलता है भाई अविनाश गलत कर रहे हैं, इनका काम क्या है? जाकर उनको अकेले में समझाना कि ब्रदर देखो ये सही नहीं है, हमको कलीसिया के प्रति सही रहना है, हमें ये चीज करना है। लेकिन भाई ऑल्विन क्या करेंगे? भाई ऑल्विन जब और किसी को बोलेंगे, और कोई और किसी को बोलेगा, और कोई और किसी को बोलेगा, इससे धीरे धीरे कर कर जब इनको पता चलेगा
कि यार ये लोग मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हैं, तो कड़वाहट सबके दिल में आ जाता है। एक छोटा सा प्रॉब्लम और सबके जीवन में, सबके हृदय में समस्या, मिसअंडरस्टैंडिंग, गैर समझ, और फिर भाई अविनाश कहेगा मैं अभी कोई चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ये सब बेकार लोग हैं। लोग बेकार कभी नहीं होते, उनके पीछे जो आत्मा है वो बेकार है। आपको उनको बांधना चालू करना है, आपको उनके लिए प्रार्थना करना चालू करना है। कोई भी व्यक्ति, मेरे चर्च में कोई भी ब्रदर और कोई भी सिस्टर गलत नहीं है, लेकिन उनके पीछे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना करना चालू करना चाहिए, और आप हर एक लोगों को उस प्यार से बंधना चालू होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें, आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ, और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है, तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर विल्सन फर्नांडिस है, और मैं अनाउंस करना चाहता हूँ वर्ल्ड चेंजर्स और हिस्ट्री मेकर्स कॉन्फ्रेंस होने पर है इस महीने के 12, 13, 14, 15 तारीख को, और इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज़ादी टीम। और इस चारों दिन परमेश्वर के अभिषेक दास आकर प्रचार करने पर है, और मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें, इस मीटिंग को आए और सपोर्ट करें। प्रभु आप लोगों को आशीष करें। गॉड ब्लेस।